अज़ीज़ान गिरामी, कभी मुर्दों के लिए भी दुआएं कर दो। वो इंतज़ार करते हैं ऐसे जैसे तुम भूखे बैठे हो और चूल्हे पे हांडी रखी हो तो तुम खाने का इंतज़ार करते हो। इस तरीके से वो तुम्हारा और तुम्हारी दुआओं का इंतज़ार करते हैं। याद कर लिया करो हर नमाज में, कम अज़ कम फजर और इशा में तो याद करके ही उठा करो। हमारे बड़े भाई, हमारे बाप, हमारे चचा, हमारे अहले खाना जो लोग इस दुनिया से चले गए ना, हमें आज इस तरह खड़ा करने के लिए हमारे दादाओं ने, हमारे अजीज़ व अक़रबा ने यूं खड़ा होने के लिए बड़ा मेहनतें की थी कि हमारी औलाद ऐसे खड़े हो पाए। पूरी ज़िंदगी कुर्बान करके चले गए औलाद के लिए, अपने घराने, अपने कबीले के लिए, कि हमारा बेटा, हमारी नस्ल का बंदा कभी समाज में खड़ा हो ना तो यूं खड़ा हो, लगे ही ना कि ये किसी अनपढ़ घराने का बेटा है। तो बड़ा मेहनतें करके तुम्हारे लिए चले गए ना, तो उन्हें तुम भी दुआएं दे दिया करो। और उनका एहसान है हम पे। जुमे के दिन भी कसी लेके पहुंच गए कि बेटे को आराम हो जाए। आज हम जुमे की नमाज पढ़ने आए ना, तो कहीं ना कहीं उनकी कसी आज बोल रही है, कहीं ना कहीं उनकी मेहनतें नज़र आ रही हैं। क्योंकि अगर वो मेहनत करके ना जाते तो 4 गालियां तुम भी देते और कहते कि बाप करके कुछ नहीं गया, औलाद का पेट कैसे पालना है। मगर मेरे भाइयों, याद करो अपने मुर्दों को, फिर अपने गुनाहों को भी माफ़ी मांगो। अल्लाह कुरान में फरमाता, इन्न सलाता कानत अलल मोमिनीना किताबम मौकूता, कि बेशक अल्लाह ने नमाज़ों को उनके मुकर्ररा वक्तों पर अदा करने की मोमिनीन को हुक्म दिया कि नमाज मुकर्ररा वक्तों में पढ़ो। हमारा हाल ये है ना, तो बहुत से भाई ये सोचते हैं, सहरी खा के लेट गए, सोचते हैं 1 घंटे के बाद पढ़ लेंगे, नमाज में सुस्ती मना है। तो बहुत से लोग लेट गए, जान करके लेट गए कि नमाज का वक्त ख़त्म होने में तो 2 घंटे बाकी हैं, तो 1 घंटे में अम्मी से बोल दिया कि उठा देना, हम पढ़ लेंगे बाद में। नमाज में यूं करके सो जाना ये सख्त मना है। दूसरे हमारे भाई बुजुर्ग मालूम होते हुए भी बहुत सारी नमाज में गलतियां करते हैं, बहुत सारी। वैसे तो अल्लाह का फजल व एहसान है, उसका करम है, कबूल कर ले। हम जैसे भी नहीं पढ़ पाते सही उसके लायक। तो बंदा मुझसे पूछ रहा है, हजरत बनियान पहन के नमाज हो जाएगी? तो हमने पूछा, भाई तू बनियान पहन के आएगा ही क्यों? अल्लाह ने बहुत सारे कपड़े दिए हैं तुझे। तो मसला भी पूछेगा ना तो बेसर बेपैर का पूछेगा। कभी मसला पूछता, अगर नमाज बित्र में अगर हम दुआए कुनूत ना पढ़ें तो क्या हुक्म है और कब तक याद कर लेना चाहिए। हम सोचते हैं यार बच्चे हमारे जवान हो गए, हम मौलाना साहब से पूछेंगे तो पता नहीं, मौलाना साहब भी 4 जगह कह देंगे वो बंदा यार हमसे नमाज सीखने आता है। तुम्हें पता है ना, बड़े बड़े लोग कि जिनकी दाढ़ियाँ सफ़ेद पड़ गई, खानों पे झुर्रियाँ पड़ गई, तब उन्होंने कुरान सीखा, तब उन्होंने इस्लाम सीखा, तब उन्होंने नमाज के तरीके हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखे। मेरे हुजूर तो यूँ फरमा गए, पूरी बाउंडेशन ख़त्म कर गए कि कोई पूछे पढ़ाई की उम्र क्या है, सीखने की उम्र क्या है, मेरे नबी ने ये कॉलम ख़त्म कर दिया, ये ऑप्शन ख़त्म कर दिया। मेरे हुजूर फरमाते हैं, इल्म हासिल माँ की गोद से लेके कब्र तक जाने तक इल्म हासिल करते रहो, इसकी कोई लिमिट नहीं, कोई ऑप्शन नहीं है इसमें कि कब तक हासिल करो। तो तुम सोचते हो कि हम बूढ़े हो गए नमाज सीखेंगे, तुम्हारी नमाज खराब है तो ये बाद में सोचना कि नमाज खराब है, पहले ये सोच लेना कि तुम्हारी किस्मत पहले खराब है। तुम नमाजें दुरुस्त कर लो अपनी। बहुत से लोगों का अल्लाह के फजल एहसान से याद हो भी गई नमाज ना, तो वो तरीक़ेकार सही से नहीं कर रहा। अभी नमाज की नियत बांध ली ना बंदे ने, अब सारे नमाज में ही देख लेता है घड़ी में टाइम कितना हो रहा है, बराबर में नमाज कौन पढ़ रहा है, पीछे से आया कौन है, आगे बैठा कौन है, सब नमाज में देख रहा है। अभी मैं तकरीर कर रहा हूँ तो अल्लाह के फजल से आप सब लोग मुझी को देख रहे हो, देख रहे हो ना, मुझी को देख रहे हो। तुम्हारी नज़र ना इधर हट रही ना उधर हट रही। मैं कौन हूँ? मैं इमाम हूँ, अल्लाह का अदना बंदा हूँ। अरे नादान इंसान, जब तू नमाज की हालत में होता है तो अल्लाह, मेरे हुजूर फरमाते हैं, अपनी नमाज को यूं अदा कर कि अल्लाह तुझे देख रहा है। अगर ये इससे भी अगर ऊपर मंजिल पे पहुंचना है तो सोच लेना कि तू अल्लाह को देख रहा है। अगर ये दोनों बातें हैं, जब तू नमाज की हालत में है तो तू ये सोच अल्लाह तुझे देख रहा है, मैं अल्लाह को देखना चाहता हूँ। जब बंदा अल्लाह को देखने के लिए तैयार हो तो बंदे की नज़र इधर उधर जा सकती। अदना सा गुलाम अल्लाह का खड़ा है तो तुम
नज़र ही नहीं हटा रहे हो, नमाज की हालत में अल्लाह को देखने वाले हो तुम, फिर नज़र यूँ इधर उधर क्यों? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, हज़रत राबिया बसरिया कहती हैं कि मैं जब अल्लाह अकबर कहती हूँ ना, हाथ बांध के खड़ी होती हूँ, मैं सना यानी सुभानक अल्लाहुम्मा नहीं पढ़ती। कुर्बान जाओ ऐसी पाक और तहारत वाली औरतों पर, ऐसी इबादत गुजार अल्लाह के बंदों और बंदियों पर। कहती है जब तक मुझे अल्लाह अकबर का जवाब नहीं मिल जाता, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरे जवाब को कबूल नहीं कर लेता, मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरे अल्लाह अकबर को अपनी बारगाह में कबूल नहीं करता ना, तब तक के मैं सुभाना नहीं पढ़ती। क्या मर्तबे थे। हमें क्या, पैर हमने कर लिए 2 गज लंबे, इधर भी है पैर इधर भी है, सफ़े दुरुस्त रखो नमाज में। उम्मत की भलाई इसी में है कि उसकी सफ़ें सीधी रहें। जब तक सफ़ें सीधी रहेंगी उम्मत भलाई पे रहेगी, कोई खसारा नहीं होगा। दूसरा, आपस में गैप कम करो। तुम्हारे सफ़ों में जिस दिन गैप आ गया, लोगों के दरमियान स्पेस होने लगा ना, समझ लेना तुम्हारा इत्तफाक और इत्तेहाद ख़त्म होने लगा। एक बंदा तो यूँ करके बांधेगा कि जी थोड़ा करीब ना आ जा, कोनियाँ टच होती रहें। कुछ जगह छोड़ो, अपने यूं करके अल्लाह अकबर हथेलियाँ सामने रखो और यूं करके ज़ेर नाफ हाथ बांध लो, 3 उंगलियां सामने रहें, फ्रंट पर कलाई पकड़ो और अपनी नियत बांध लो। नज़र सजदे की जगह पे हो। बहुत से लोगों का अक्सर ये सवाल है कि हमारा नमाज में जहन नहीं लगता, जहन कभी बाज़ार में है, जहन कभी परेशानी में है, कभी किसी की परेशानी की वजह से हॉस्पिटल में है, कभी मकान के घर परिवार के झगड़ों में है, नमाज में नहीं है दिल। कोई ऐसा वजीफ़ा बता दो। तो बहुत से लोग वजीफ़े बताते हैं, कोई कहते हैं अल्लाह अकबर की तस्बीह पढ़ो, कोई कहता है लाहौल की तस्बीह पढ़ो। लाहौल की और अल्लाह अकबर की तस्बीह पढ़ो ये बाद में। मैं कहता हूँ अगर बाकी वसवसों से बचना है और अपने जहन को सिर्फ नमाज में ही रखना है तो तुम पहले, मेरी जवान लोगों से ये गुजारिश है, क्योंकि बूढ़े लोगों का वो हाफिज़ा नहीं रहा, वो याददाश्त नहीं रही, वो याद रख पाएँ। जवान लोगों से मेरी गुजारिश है कि वो नमाज का पूरा तर्जुमा याद कर लें, पूरी नमाज का। जब तू पढ़ेगा ना अल्लाह अकबर तो तुझे पता होगा कि इसका मतलब है अल्लाह सबसे बड़ा है, और तुझे लुत्फ़ भी इतना आएगा, मज़ा भी आएगा। जब तू पढ़ेगा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन तो तुझे पता होगा मैंने अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा है, इसका मतलब ये है कि अल्लाह, सब तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जो तमाम आलम का रब है। तुझे पता होगा ना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पढ़ेगा ना तो इसका मतलब ये है, तो तुझे मज़ा भी आएगा कि अरे ये बात अल्लाह यूँ फरमाता है। फिर फरमाएगा रहमान रहीम तो तुझे पता चलेगा वो अल्लाह जो तमाम आलम का रब है कौन, जो रहमान और रहीम भी है, जो रहमान और रहीम भी है। मालिकी यौमिद्दीन, कौन रब, जो आखिरत के दिन का मालिक है, उसी की नाम पे सल्तनत चलने वाली है, क़यामत बपा उसी के हुक्म से होना है, वो जो चाहेगा वही होगा, तो तुझे मज़ा आएगा। फिर अब जिसको मालूम हो ना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन, तो हट के क्यों जाएगा वो अल्लाह की याद से, जिसे पता हो कि मैं पढ़ रहा हूं जो मुझे पता है क्या है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ए मौला हम क्यों हाल दिल किसको सुनाएं आपके होते हुए, क्यों किसी के दर पे जाएं आपके होते हुए। कहता मौला तू सबसे बड़ा राजा है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तेरी इबादत करते हैं और तेरी पूजा करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं, तुझी से मांगते हैं। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ए मौला सीधा रास्ता देख, सीधे रास्ते पे हमको चला। तो जब ये पता होगा ना तो जहन कहीं और हटके जाएगा ही नहीं। पूरी नमाज का तर्जुमा याद कर लो इंशाअल्लाह। तो जब पता होगा ना सजदे में होगे, रुकू में होगे, अत्तहियातों में होगे, और जब पढ़ोगे ना दिल मचल जाएगा। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फिर नबी का इरशाद गिरामी अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन। फिर फरिश्तों की बात अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूल। कितना मज़ा आएगा जब पता हो ये किसने बोला, ये किसने कहा, ये क्यों कहा, तो बड़ा मज़ा आएगा लुत्फ़। फिर नमाज
कैसे हट के जा सकता है बंदा अपने रब से? तो पहले जहन जमाओ, इधर उधर मत देखो। तुम इधर उधर देखते हो ना, कोई बहुत से लोग पूरा सर घुमा लेते हैं। हज़रत जलालुद्दीन सयूती अलैहिर्रहमा फरमाते हैं कि अच्छे लोगों की सोहबतों में बैठो, अल्लाह वालों की सोहबतों में बैठो। और मेरे हुजूर की हदीस तो ये है, या तो तू इल्म पढ़ाने वाला बन जा या पढ़ने वाला बन जा, समझ रहे ना, या उनसे मोहब्बत करने वाला बन जा, या उनसे मोहब्बत करने वाला बन जा। फिर इंशाअल्लाह तुझे दुनिया में कोई भटका नहीं सकता, फिर दुनिया में कोई तुझे धोखा नहीं दे सकता। हज़रत जलालुद्दीन सयूती फरमाते हैं कि किसी अल्लाह वाले की सोबत में बैठना ऐसा है कि तू पूरी रात इबादत करता रहे और एक लम्हा तू अल्लाह वाले की बैठक में बैठ जाए, वो एक लम्हा बेहतर है उस पूरी रात नफिल नमाज। तो इसलिए तो कहता हूँ सीखो, पढ़ो ताकि जानो। कुछ तो सही नहीं है, शक्लें सही नहीं, किरदार अच्छा नहीं, ज़बान अच्छी नहीं, दिल अच्छा नहीं, ज़िंदगी अच्छी नहीं। नमाज तो अच्छी कर लो भाई, शक्ल दाढ़ी से खाली है, दिल नेकी से खाली है, अच्छाई से खाली है, ज़िंदगी नबी के किरदार से खाली है, तो कम से कम नमाज तो सही कर लो। नमाज में खड़ा हो गया, बैठा है, इधर उधर बहुत से लोग सही नमाज पढ़ते हैं ना, रुकू में जाते वक्त देख लेते हैं और यूं करके देखते हैं पूरा आसमान पे देख लेते हैं। मेरे हुजूर की हदीस सुनो, मेरे हुजूर फरमाते हैं नमाज की हालत में आसमान की तरफ मत देखो। मेरे हुजूर ने फरमाया अगर तुम आसमान की तरफ देखोगे तो अनकरीब अल्लाह तुम्हारी नज़रें उचक लेगा, तुम्हारी रोशनी, तुम्हारी बीनाई छीन लेगा। और ज़रूरी ये नहीं है कि तुम अंधे ही हो जाओ, तुम यूं वाले अंधे होगे तुम्हें हक की पहचान ख़त्म हो जाएगी, तुम यूं वाले अंधे होगे तुम्हें हक दिखाई नहीं देगा, और हो सकता है तुम दुनिया वाले भी अंधे हो जाओ। तो आसमान की तरफ मत देखो, नमाज की हालत में इधर उधर मत देखो, कंकियाँ मत मारो, ये बहुत बड़ा गुनाह है। पहली बात तो जो हम मेहनत कर रहे हैं ना, जो एक्सरसाइज कर रहे हैं, ये कसरत कर रहे हैं अल्लाह अकबर कह के, अल्लाह की हम तो तौसीफ कर रहे हैं ना, ये मजाक बना दिया हमने सिर्फ एक बार देखने से। तुम्हें क्या लगता है तुम बंदे के लिए नमाज पढ़ने आए हो? तुम्हें क्या लगता है मौलवी साहब कबूल करने वाले? अल्लाह देख रहा है, और तुम ये उधर उधर खंकियाँ मार रहे हो, उधर उधर देख रहे हो ना, ये भी अल्लाह देख रहा है। तो नमाज खुशू और खुजू के साथ पढ़ो, खुश दिली के साथ पढ़ो। सजदे में जाते हैं ना तो बहुत से लोग कुत्तों की तरह बैठ जाते हैं, दोनों पैर यूं करके हो जाते हैं। यूं भी बैठना नहीं चाहिए, एक पैर खड़ा और एक पैर पे बैठना चाहिए। एक पैर खड़ा करना चाहिए सीधा वाला, और एक पैर में बैठकर अत्तहियात में बैठो ना तो उंगलियां किबले की तरफ हों, नज़रें झोली में हो या सजदे की जगह पे हो, अत्तहियात पढ़ो, बड़ा लुत्फ़ आएगा। मगर हम सारी नमाज ख़राब कर लेते हैं सिर्फ एक बात की वजह से। अगर जहन बिल्तफाक ऐसा हो जाता ना, बहुत से लोग आए उसके पैरों की चलने की वजह से, बहुत से लोग धड़ाम से आते हैं दौड़कर, नमाज खड़ी हो गई, इमाम साहब ने अल्लाह अकबर कह के रुकू में जाना शुरू ही किया था ना, तब तक एक नमाजी दौड़ पड़ा कि कहीं रकत ना छूट जाए। जमात से पढ़ेंगे ना तो ज़्यादा सवाब मिल जाएगा, रकत छूट गई तो सवाब कम जाएगा। अरे भाई तू दौड़ा ना, तू जो दौड़ के आया ना तूने और गुनाह कमा लिया। मेरे हुजूर फरमाते हैं नमाज के लिए दौड़ना मकरूह तहरीमी है, नमाज के लिए दौड़ना नहीं चाहिए। रकत जाती है जाने दे, मस्जिद का एहतराम करता हुआ अदब से आ। इतना सवाब तू वो रकत हासिल करके नहीं कमा पाएगा जितना तू गुनाह मस्जिद के साथ बदसलूकी करके, मस्जिद का अदब एहतराम खो के कमा लेगा। तो जितना सवाब उस रकत में नहीं कमा पाएगा जितना तू मस्जिद की बेअदबी करके, दौड़ कर, भाग करके गुनाह कमा लेगा। तो हम क्या सोचते हैं दौड़ेंगे तो ज़्यादा सवाब मिल जाएगा। तो इन बातों का एहतियात रखो, अपने बच्चों को भी नमाज का तरीका बताओ, अपने बच्चों को भी अदब सिखाओ।